नमस्कार प्यारे साथियों, अवसर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अगर आप भी रीट मेंस या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम कट ऑफ के आंकड़ों को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपको 2026 में सिलेक्शन लेना है तो आपको कितने स्कोर का टारगेट लेकर चलना चाहिए, तब जाकर आप एक सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, जितनी भी पीछे कुछ परीक्षाएं हुई है, हम 2-3 साल का जो आंकड़ा है वो इसमें देखने वाले हैं, और जो भी आंकड़ा साथियों हम देखेंगे वो बिल्कुल ऑफिशियल होने वाला है, और उसी ऑफिशियल आंकड़े के आधार पर हम ये चर्चा करेंगे कि 2026 में कम से कम हमें कितने स्कोर का जो टारगेट है वो लेकर चलना चाहिए, तब जाकर हमारा इस भर्ती में चयन है वो हो पाएगा। ठीक है, और कैटेगरी वाइज ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं, तो वीडियो पे आखिर तक बने रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको बता दूं, रात को 9 बजे रीट लेवल 1 और 2 के लिए जो आपका जीके का पार्ट है उसके लिए हमने PYQ जो सीरीज है वो शुरू कर रखी है टॉपिक वाइज, तो उसको भी आप ज्वाइन जरूर से कीजिएगा। उसमें उससे भी आपको जो है वो एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हेल्प ऐसे मिलेगी कि अगर आप टॉपिक करते हैं और टॉपिक वाइज PYQs लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका टॉपिक है वो कितना प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज के इस आंकड़ों पे बात कर लेते हैं कि 2026 में अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम हमें कितने स्कोर का जो टारगेट है वो रखना चाहिए। सबसे पहले साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये 2016 का ऑफिशियल आंकड़ा है लेवल 1 का। ठीक है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो एक बार हम सिर्फ लेवल 1 की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो 74% रही थी, OBC की 72% रही थी, और MBC की 70.67% रही थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे SC ST और शहरिया की, तो SC के अंदर 68% रही थी, ST के अंदर 65.33% रही थी, और शहरिया में ऑल सेलेक्ट हुए थे। तो यह था साथियों हमारा 2016 का आंकड़ा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं 2022 का आंकड़ा। तो 2022 की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 194.98 यानी 64.66% रही थी। इसके अलावा OBC की 62.33% रही थी, AWS की 60% रही थी, और MBC की अगर यहाँ पे बात करें तो 61.33% रही थी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे SC और ST की बात करें तो 172 नंबर यानी 57.33%, और ST की 51.66% रही थी। 2016 में मैं आपको बता दूं, 2016 में EWS कैटेगरी नहीं थी। ठीक है, अब चलिए हम इन आंकड़ों के आधार पर थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हुई और कितनी कमी हुई है इन सालों के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, अब देखिए इस चीज़ को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, 2016 के अंदर, 2022 और 2026 के अंदर हमें कितना स्कोर करके चलना है। तो जनरल के अंदर आप देखिए 2016 में 74% रही थी। ठीक है, उसके अलावा 2022 में 64% रही। अगर यहाँ पे हम कमी की बात करें तो 10% की कमी आई। अब ये कमी किस वजह से आई है? क्योंकि 2016 के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जबकि 2022 के अंदर नेगेटिव मार्किंग थी। तो नेगेटिव मार्किंग के चलते यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितना फर्क पड़ता है नेगेटिव मार्किंग से। ठीक है, अब अगर हमें बात करें 2026 में अगर हमें चयन लेना तो कितना स्कोर हमें जनरल कैटेगरी के अंदर करके चलना चाहिए, तो 70% आप कम से कम मान के चलिए, क्योंकि ये जो कमी है वो एक बार ही देखने को मिली थी। उसके बाद जब 2018 में जो भर्ती हुई उसमें बिल्कुल भी जो कमी है वो देखने को नहीं मिली, जबकि 64% से उसमें बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, और मेरिट लगभग यही रहती है 70 से 75% के आसपास। ठीक है, 75% इतनी हाई मेरिट जाने का कोई चांस नहीं रहता है, बहुत कम चांस होता है कि 75% भी मेरिट जाए। ठीक है ना, तो 70% हम मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पे 64% थी तो यहाँ पे 70% कम से कम हो सकती है। ठीक है, तो 210 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए लेके चलते हैं तो आप आराम से एक चयन वाली रणनीति के हिस्सा हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें OBC की, तो 72% यहाँ रही थी, 62% यहाँ रही थी। यहाँ पे भी 10% की हमें कमी देखने को मिली, लेकिन इस बार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 6% की। तो 204 नंबर का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, 204 लेके आते हैं, 210 लेके आते हैं, तो आप आराम से सिलेक्शन की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे EWS की बात करूँ तो 60%, ये 2022 का आंकड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे हम 5% बढ़ोतरी लेके चलते हैं। यहाँ पे EWS थी नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ हम 5% बढ़ोतरी के साथ चलेंगे तो 195 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप EWS कैटेगरी के अंदर एक सेफ स्कोर का हिस्सा हो सकते हैं। उसके बाद साथियों हम MBC की बात करते हैं, तो MBC में देखिए 70%, 61%, तो यहाँ पे हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन आगामी हमारी रणनीति यही होगी कि हम 7% की बढ़ोतरी के साथ चलें। ठीक है, और 201 नंबर अगर लेके आते हैं तो MBC में हमारा सिलेक्शन है वो हो सकता है। इसके अलावा SC कैटेगरी की बात करें तो 68% है, तो यहाँ पे भी हमें कमी देखने को मिली है, लेकिन हम कमी के साथ नहीं, हम बढ़ोतरी के साथ जाएंगे। और 186 नंबर अगर आप SC कैटेगरी में लेके आते हैं तो आप एक सिलेक्शन का हिस्सा हो सकते हैं। और ST की अगर साथियों बात करें तो 65% थी, यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी जो कमी है वो नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम 60% का अगर आंकड़ा लेके चलें तो 180 नंबर अगर हम आते हैं तो हम एक सिलेक्शन की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। तो ये था साथियों कुछ आंकड़ा कि आपको
अगर 2026 में चयन लेना है तो जनरल कैटेगरी में आपको 210 नंबर लाने होंगे, तब जाके आप एक चयन वाली लिस्ट में है वो शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बड़ा मानना यही है कि आपकी जो रणनीति है वो 200 प्लस नंबरों की होनी चाहिए। कितने की? 200 प्लस नंबर आपको लेके चलनी है, ठीक है। 200 से अगर आपके डाउन मार्क्स आते हैं या इससे भी कम आते हैं तो मान के चलिए आप इस सिलेक्शन की कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे जो भी आंकड़ा रहेगा या लेवल 2 की बात करें या स्पेशल कैटेगरी की बात करें, तो अगर डिमांड होगी तो उसके ऊपर भी मैं ऐसा ही वीडियो एक लेकर आऊँगा। और ये वीडियो, अगर ये डाटा और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आगे भी इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा साथियों, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने एक रणनीति बनाई है और लेवल 1 के लिए खास तौर से कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन किन बुक्स को पढ़ना चाहिए। एक अच्छी बुक लिस्ट है, ठीक है। ऑथेंटिक या ऑफिशियल मैं बुक लिस्ट की बात करूं तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि थोड़ी बहुत आपकी इसमें हेल्प हो सके। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।